नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा सनातन धर्म की सीरीज़ में आपको त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। उनकी से आपको सत्संग दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश भी करता हूँ साथ-साथ आपको आशा दिलाने की कोशिश करूँ, क्योंकि सबसे निवेदन भी करता हूँ कि कभी कोशिश करना 3 घरों में कभी खाली मत जाना। जो आपके गुरु है, गुरु के घर, अपनी बहन के घर, अपने देवताओं के मंदिर, तीनों घरों में कभी खाली मत जाना। सबसे निवेदन करूँगा, मेरी बात अगर गलत लगे तो मेरे शब्द मुझे वापस दे देना, माफ़ी माँगो। आज जिन मैं संतों की बात कर रहा हूँ उनसे पहले सत्संग लेने आया हूँ, तो उनसे थोड़ी आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? ब्रज बिहारी दास। ब्रज बिहारी दास। और आपके गुरु जी का नाम महाराज जी? श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज। महाराज जी, जैसे कि जीवन में सेवा का क्या महत्व होता है और सेवा का क्या फल होता है, और संत सेवा का अगर जीवन में करें तो उसका क्या महत्व होता है? सेवा ही प्रधान है, हमारे आचार्यों ने सेवा ही प्रधान मानी है। सेवा के बगैर कोई भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है। सेवा जो है सबसे सेवक धर्म कठोरा। लेकिन सेवा कौन से भाव से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये संतों के द्वारा प्राप्त होता है बात। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा के बगैर कोई किसी ने कहीं भी कोई भी तत्व की प्राप्ति नहीं किया है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। लेकिन सेवा में सबसे प्रथम लक्षण है दीनता का भाव। दीनता का भाव जब तक नहीं आएगा कोई भी सेवा नहीं कर सकता है। बगैर दीनता के भाव के प्रभु दीनानाथ, भगवान का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, दीन हितकारी है। अमीर हितकारी नहीं है, पैसे वालों के हितकारी भगवान नहीं है, दीन हितकारी। सेवा यदि किसी को करनी है तो पहले सेवा भाव के लिए अनन्य भाव यानी दीन भाव बनाना पड़ेगा। द्रौपदी जी कहती हैं, एक महात्मा की कथा है, किसी महात्मा ने जो है निश्चय किया कि 1 करोड़ यज्ञ जो कर लेगा मैं उसके हाथ से भोजन करूँगा। तो 1 करोड़ यज्ञ करने वाला कौन है? कोई नहीं पैदा हुआ। द्रौपदी ने हाँ किया कि मैं जाती हूँ भगवान को भोजन कराने के लिए। तो द्रौपदी जाती है। कैसे जाती है? तो द्रौपदी सादा वस्त्र पहनती है और नंगे पैर चलती है, सादा वेश में, सादा जीवन और सादा विचार लेते हुए जाती है। तो प्रसाद लेके जब संत के पास में गई तो संतों ने बताया कि हमारा तो संकल्प है कि जो 1 करोड़ यज्ञ जो कर लेगा उसके हाथ से हम प्रसाद पाते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, महाराज ठीक है, आपने कहा है 1 करोड़ यज्ञ, लेकिन हमने सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटन यज्ञ समान। अब बताइए मेरे भाव में क्या कमी है? मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे कितने पग हो गए? तो 1 पग में जब करोड़ यज्ञ का फल होता है तो मेरे पगों में कितने करोड़ यज्ञ हो गए? महात्मा ने बात मानी, पौंड की बात मानी और द्रौपदी जी के हाथ से भोजन प्रसाद पाया। ये सेवा प्रधान दीन भाव। संतों की बड़ी महिमा है। संतन की महिमा रगराई बहुविध वेद पुराणन गाई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपाविन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल शिव सब साधन फूला। संतों का संग, संतों की प्राप्ति ही फल है, और साधन जितने सब हैं वो फूल हैं। पहले फूल आता है फिर फल आता है। तो संतों की सेवा ही फल है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। साधन जितने हैं सब फूल हैं। तो अब यहाँ बात आई, फिर साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं, साधन करना है, लेकिन साधन का फल हमको मिल जाए ये हमारी साधनता के ऊपर निर्भर नहीं होता, ये कृपा के ऊपर निर्भर होता है। महाराज, जैसे एक मन में एक सवाल आता है कि भगवान जैसे एक तरफ तो मंदिरों में अगर चारों धाम दर्शन करने जाता है, एक अगर संतों के दर्शन करने जाता है, तो भगवान जल्दी किससे प्रसन्न होंगे और कृपा किससे ज़्यादा मिलेगी? संत जो हैं, भगवान जो हैं, पहले भी बताया हमने कि संतन की सेवा की प्रभु पावे परतोष, संत विमुख जो हरि भजय निष्दिन बाढ़ दोष। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भगवान नहीं होते हैं और सब जगह भगवान है, ये निश्चित है। सब जानते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। लेकिन अरणी सो सत्संग बिन सत्संग न काहू पाई। संत जो हैं वो मर्मी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। भगवान की कृपा के या भगवान के रूप के, भगवान की कृपा के, भगवान के रूप के और भगवान की प्राप्ति के जो मर्मी हैं वो संत हैं। बगैर मर्मी के
मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। और सुबुद्धि हमारी जो बुद्धि है, जो बुद्धि हमको संतों के पास में जो ले जाती है, वो कुदाल है। पहाड़ों में खान होती है, खान बगैर कुदाल के कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। तो मर्मी सज्जन, सज्जन जो है मर्मी है, खोदने वाले हैं। कुदाल भी अपने आप काम नहीं करेगी। संत रूपी मर्मी के द्वारा कुदाल, सुबुद्धि रूपी कुदाल से पर्वत शास्त्र रूपी वेद रूपी पहाड़ों में, पर्वतों में जब उन संत भगवान की प्राप्ति के लक्षणों को, गुणों को, कृपा को खोदेंगे, तब जो है सत्संग की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति जहाँ हम होंगे वहीं हो जाती है। जैसे महाराज जी ने अभी सत्संग जो दी ना, आपने शायद तक इतने संतों से मैंने दर्शन करवाया, ये सत्संग आपको नहीं मिली है। तो पहली बात तो इस सत्संग को अपने परिवार के साथ शेयर कर देना, और चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कीजिए, और वीडियो अंत तक दीजिए। अगला महाराज जी से और हम सत्संग लेते हैं। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अगर भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग ऐसा है जो प्राप्त करने के बाद भगवान जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं? सबसे पहले भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु शरण जाना होता है। बगैर गुरु के भगवान की कहीं भी प्राप्ति नहीं होती है। कोई भी बगैर गुरु के भगवान को प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति का मार्ग, कोई भी लक्ष्य कोई नहीं जान सकता है, ना जाना है। भगवान की प्राप्ति के लिए जैसे भगवान मिलते हैं, कैसे भगवान मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इसके लिए सबसे पहले गुरु शरण जाना होगा। बगैर गुरु शरण जाए हुए कोई भी साधन की प्राप्ति, सफलता हमको नहीं हो सकती है। महाराज जी जैसे कि एक होता है कि कहते हैं कि भगवान कोई, जैसे माफ़ी चाहूँगा गलती हो जाए, कहीं माफ़ी चाहूँगा कहीं शब्दों में गलती हो जाए, कोई नहीं। जैसे कि भगवान को पाने के लिए क्या घर छोड़ना ज़रूरी है? क्या घर में भी भगवान को पा सकते हैं? तो फिर संत बनने की क्या ज़रूरत रहती है? इसके लिए घर में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन घर में भी भगवान, बगैर संतों के प्राप्ति भगवान की कहीं भी किसी से नहीं हो सकती है। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ से पाई, सोई जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन उपाऊ। घर में किसी ने भगवान को प्राप्त किया तो संतों के द्वारा किया, वन में किसी ने भगवान को प्राप्त किया तो वन के संतों के द्वारा किया। इसमें एक उदाहरण है श्री कबीरदास जी का। कबीरदास जी के ज़माने में बादशाह था। बादशाह अपना पलक पर रात पर पड़े हुए सोच रहा है कि ये चलो जंगल में चलें, जीवन व्यर्थ जा रहा है, ये बादशाही में कुछ नहीं रखा है, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति हो। फिर उसके मन में विचार आया कि यार भगवान तो सर्वत्र है, मालिक तो सब जगह पे है, यहीं भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, वन में जाने की क्या आवश्यकता। तो कबीरदास जी तो संत हैं, भगवान समान है, व्यापक है। वो भी संत हमेशा व्यापक होते हैं, भगवान के समान सर्वत्र होते हैं, आकाश पाताल में सब जगह। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज एक जगह पर है, प्रयागराज एक जगह पर है, लेकिन संत तो तीनों लोकों में विचरण करते हैं। तो कबीरदास जी उसकी छत पे एक मसाल लेके, पहले मसाल चलती थी, एक मसाल लेके प्रकट हो गए और धम 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 कूदने लगे बादशाह के छत के ऊपर। कूदने जब लगते हैं तो बादशाह कहता है, अरे कौन है तू यार, नींद हराम कर दिया तूने, आवाज़ लगा रहा है कि साहब मैं एक ऊँटियारा हूँ, यानी मेरा ऊँट खो गया है, उसको खोज रहा हूँ। बोला, अरे बेवकूफ़, इतना बड़ा ऊँट कहीं छतों पे मिलता है? ऊँट को खोजना है तो कहीं जंगल में जाके देखो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अरे बदतमीज़ कहीं के, जब इतना सा ऊँट हमारा घर में नहीं आ सकता, छत पे नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा मालिक है जो सबके ऊपर है, सबसे बड़ा है, वो घर में मिल जाएगा? भगवान को प्राप्त करना है, मालिक को प्राप्त करना है, तो संतों की शरण में जाके जंगल में एकांतवास कर, भगवत प्राप्ति होगी। बादशाह ने मकान छोड़ दिया, बादशाह त्याग दिया, जंगल में भजन के लिए चला गया। और महाराज जी जैसे कि आपने, जैसे कहता हूँ आज के टाइम में देख रहा हूँ, जैसे आप ये गाँव से, शहरों से, बड़े आश्रमों से दूर इस जंगलों में हो, तो कारण क्या है कि आपने जंगल अपनाया? इसमें कई ये कारण होते हैं। घरों में संगत, इसके लिए संगत, भगवान की प्राप्ति के लिए, शुद्ध बुद्धि प्राप्ति के लिए हम जैसा संग करेंगे ऐसा हम पर रंग चढ़ जाएगा। घर में बहुत सी खटपटें होती हैं, बहुत विचार होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि घर में कितनी बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं से बचने के लिए हमको अभ्यास करने के लिए जंगल में जाना होता है। एकांत में भाषा झगड़ा न झांसा, इसलिए हमको एकांत करना जरूरी है। जब हम रंग में रंग जाएंगे,
कमर हमारी जो है, हमारी चद्दर जब पक्के रंग में रंग जाएगी तो फिर हमें एक बार भले कुसंग में पड़ जाएं, फिर हम पे उसका कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले संगत का त्याग करना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति के लिए कुमारक का त्याग करना पड़ेगा, संगत दुष्ट संगत का त्याग करना पड़ेगा। मत गिरत गत भूत भलाई, वही संगत है, बिन सत्संग विवेक न हुई। संगत से ही जीव का सुधार होता है, संगत से ही जीव का पतन होता है। इसलिए संगत का त्याग करने के लिए, अभ्यास बनाने के लिए, एकांत में बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं, घरों में होते हैं, तो बहुत सी बातें होती हैं। इसलिए उन सब बातों से बचने के लिए, अभ्यास बनाने के लिए हमको जंगल में जाना होता है। इसलिए संत सब जंगल में जाके एकांत वासा करते हैं, मौनों के भगवान का चिंतन करते हैं, तो फिर अपने आप भगवान की अनुभूति होने लगती है और धीरे धीरे हो जाता है कि भगवान कहाँ पर हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान है कि नहीं है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी जैसे कि आपने दीक्षा बाल्यावस्था से ली या गृहस्थ का पालन करके आए? नहीं, हम तो शुरू से ही गुरु महाराज की शरण में गए हुए हैं, हमने गृहस्थ का कोई भी नज़ारा नहीं देखा। तो महाराज जी, हम आपके सन्यासी जीवन में आने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? जीवन किस प्रकार आपने महसूस किया? अभ्यास और अनुभव तो वही जानेगा, बूढ़े सो बोले नहीं, बूढ़े सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र है, जाने कोई चतुर सुजान। बूढ़ने वाला पानी में कोई बूढ़ा हुआ है, वो बोल सकता है, बोलेगा भी तो दूसरा कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए अनुभव की बातें तो बहुत दिन में धीरे धीरे जानकारी में आती हैं। 2 मिनट में, थोड़ी देर में ये सत्संग का लाभ नहीं होता है। जब ही हो सब संशय भंगा, और जब वो काल करिए सत्संगा। और महाराज जी, जैसे कि आपको कभी ऐसे ठाकुर जी के, किसी के राम जी के दर्शन हुए? राम जी के दर्शन तो बहुत प्रबल भक्ति, प्रेम भक्ति चाहिए। दर्शन हमको तो ऐसा लगता है, अपना अनुभव है कि हमारे जो मंदिरों में ठाकुर जी हैं, हमारे जो सेवा पूजा हमारे आचार्यों ने जो दिए हैं, हमको तो यही ठाकुर जी हैं और इन्हीं का हमको दर्शन होता है। उतने बड़े पात्र तो हम नहीं हैं क्योंकि हमको साक्षात ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव के बारे में बताया। महाराज जी, जैसे कि जीवन में सब कुछ तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा एक मार्ग हो जिससे कोई दोष भी ना लगे और गृहस्थी जीवन में कर भी सकें, और ज़्यादा देखो झंझाल भी नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जॉब वाले, बिजनेस वाले होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो कौन सा एक कार्य करें नित्य कर्म से तो उनका जीवन परिवर्तन होगा? सबसे प्रथम हमको गुरु शरण जाना होगा। गुरु जी की शरण में जाने के बाद में गुरु परंपरा अनुसार जैसे गुरु हमको आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार हमको पालन करना होगा। गृहस्थ का जो वो सब संत जो है सब जानते हैं, शास्त्रों में सब है, गृहस्थ का भी धर्म है, व्रत का भी धर्म है, सन्यासियों का भी धर्म है। संत जो होते हैं वो जैसी उसकी स्थिति होगी, जैसा वो जीव होगा, उसको उसी के अनुसार आज्ञा देंगे, और गुरुओं के आज्ञा अनुसार चलने के अनुसार ही हम गृहस्थ में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं? गृहस्थों में कितने जीवों ने भगवान को प्राप्त किया, करते हैं, होता है, होता रहेगा। जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन के बारे में बताया, जीवन का अनुभव बताया, आज की सत्संग दी, आपको किस प्रकार की लगी? जैसे कि मेरे मन में था कि सेवा के भाव के जाना, और सेवा के भाव को मैंने बारीकी से समझा। आपने क्या सेवा के भाव को समझा, जाना, तो मुझे ज़रूर बताया। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपको सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा देखा। लेकिन अभी तक अगर कोई भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दें। हमारे कैमरामैन ने कहा है कि अगर एक सब्सक्राइब करता है तो 4 लोगों तक पहुँचती है, तो जानकारी बढ़ेगी और जनता की आवाज़ का परिवार के सदस्य बढ़ेंगे। संतों की संग और संतों के जो सानिध्य सत्संग मिल रही है हमें, वो सभी के लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हमारा सनातन धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो कोशिश कीजिए, धर्म का प्रचार कीजिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी।